ज़िंदगी में एक प्लान हम अपने लिए बनाते हैं और एक प्लान ज़िंदगी हमारे लिए, मगर ज़िंदगी का प्लान हमारे ख्वाबों की रौंदी हुई कब्र पर बनता है और फिर यही प्लान हमारी ज़िंदगी की कहानी में बदल जाता है। मैं भी हर साल की तरह इस दफ़ा भी गिलगित में ख़ज़ां के नज़ारे करने के लिए जा रहा था। फ़र्क सिर्फ ये था कि इस दफ़ा मेरे साथ मेरा साथी ड्रोन भी था, जो वहाँ के आसमान में आप लोगों की आंख बनने वाला था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था और जिस ड्रोन ने आपको वहाँ के नज़ारे करवाने थे उसे ऐसी नज़र लगी कि वो एक पहाड़ की नज़र हो गया। लोगों पर असेब आ जाने का तो अक्सर सुना था, लेकिन यहाँ तो ड्रोन ही असेब ज़दा होकर 85 किलोमीटर की रफ्तार से पहाड़ में जा लगा और अपनी ही जान दे बैठा। अब ये आखिर हुआ कैसे? क्या मेरी गलती थी या कोई तकनीकी मसला, या फिर वाकई कोई भूत प्रेत जिसे मेरी खुशियों से दुश्मनी थी? मुख्तरम मैं और मेरे दोस्त और मेरा ड्रोन लाहौर से निकले, नारान से होते हुए गिलगित, और फिर वहाँ से फंडर, नलतर, हंद्रब और फिर हुपर और नगर में ड्रोन का कसरत से इस्तेमाल किया और बहुत सारे ड्रोन शॉट्स भी बनाए जो मैं अब आप लोगों को दिखा नहीं सकता। ये वो आखिरी 2 दिन की वीडियोस हैं जो फ़ोन में कैशे हो गई। ज़िंदगी के लिए सबक तो ज़रूर मिल गया कि डेटा बैकअप करते रहना चाहिए। अब मैं अपनी पुरानी वीडियोस देखता हूँ तो एहसास होता है कि इस ड्रोन के जाने से पहले मैं कितना खुश था। तब मेरे वहम गुमान में भी ना था कि ये सफ़र जिससे मैंने बहुत सी उम्मीदें लगा रखी थी वो ड्रोन की तलाश में मेरी सब ताकत न छोड़ लेगा और ये खुश चेहरा फ़कत एक मादी चीज़ के जाने से बेजान सा हो जाएगा। जब तक कोई चीज़ हमारे पास होती है तब तक हमें उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जब वो खो जाए तो पता चलता है कि वो कितनी ज़रूरी थी। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसकी कोई कीमत या वक़्त होती है, बल्कि इसलिए कि उसमें हमने अपना वक्त, मेहनत और ताकत उसकी नज़र किया होता है और फिर उसमें हमारे वजूद का अंसर भी शामिल हो जाता है। खैर आखिर वो लम्हा आ ही गया। ये वो आखिरी ट्रांसमिशन है जो ड्रोन के क्रैश होने से पहले की है। मैं अताबाद झील पर पहुंचा, ड्रोन सेटअप किया और ये मेरे सामने 277 मीटर की बुलंदी पर ड्रोन जा पहुंचा। पहुंचते ही अताबाद झील का एक मुनफरिद और दिलकश मंजर सामने आ गया। मैं ये देख ही रहा था कि अचानक ड्रोन एक तरफ जाने लगा। मेरे कंट्रोलर से उसको ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस न थी। जब तक मुझे एहसास होता वो 85 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ चुका था और देखते ही देखते एक बुलंद पहाड़ में जा लगा। पहाड़ काफ़ी स्टीप था, ऊपर जाने की बहुत कोशिश भी की गई लेकिन कामयाब ना हो सके। मेरा दोस्त उज़ैर और हसनात, उन्होंने भी बहुत ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन वो भी ज़्यादा ऊपर ना जा सके। फिर कुछ इलाके के लोग आए, पुलिस वाले भी आए, लेकिन उन्हें भी कामयाबी ना हो सकी। फिर आखिर करीमाबाद से एक क्लाइंबर को भी बुलाया गया, लेकिन तब भी नाकामी का सामना करना पड़ा। आखिर चढ़ाई कुछ ऐसी थी, प्रोफेशनल सामान के बगैर जाना मुमकिन ही ना था और सामान हासिल करने के लिए बहुत वक्त दरकार था। फिर एक अक्लमंद इंसान की तरह ज़िंदगी की चट्टान के आगे हार मानी और अपनी उम्मीदों का गला दबाकर वापसी का रास्ता लिया। हर साल की तरह जगह भी वही थी, नज़ारे भी वही थे, आसमान भी वही था, पहाड़ भी, झील भी, नदियाँ भी, वादियाँ भी, हवाएं भी। मगर इस उदासी में मैं पहले की तरह लुत्फ़अंदोज़ ना हो सका, न वो खुशी महसूस कर सका जो पहले होती थी। जैसे मेरी बाहर की दुनिया की तशरीह मेरी अंदर की दुनिया ने करनी थी और वहाँ का मौसम कुछ अच्छा ना था। बस फिर उस लम्हे मैंने आखिरी उम्मीद भी अपने दिल से निकाल फेंकी और अपने ड्रोन के इस मुख्तसर से साथ को खैराबाद कहा। फिर मैं उस लम्हे में आज़ाद था। मैं फिर से हवाओं की ठंडक महसूस कर सकता था।